हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 10.1 घातांक और घात का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। जिनको भी कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। इनका 3 नंबर क्वेश्चन कहता है मान याद करना है। इन सब का मान याद करना है। तो हम पिछला वीडियो में जो है वो प्रॉपर्टीज बताए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जो है वो पहले वो देख लीजिए। क्लियर? अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में हम ये जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे फिर से भी हम लिख देंगे यहाँ पे। हल दे दीजिएगा। इनका हमारा फर्स्ट नंबर देखिए, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 पावर 2 दिया हुआ है। तो देखिए किसी भी संख्या का पावर में 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो ये सब बता चुके हैं आपको। तो ये हमारा 1 हो जाएगा प्लस 4 के पावर -1 है। तो 4 के पावर -1 जब भी जो है वो घात में जो है वो माइनस रहता है तो वो जो है वो नीचे आके प्लस बन जाएगा। तो ये हमारा 1/4 होगा। 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 4, ये 1/1 है। 1 से 4 भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 4 से 4 भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना में 4। अब देखिए 4 और 4 हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो 4 1 5, 5 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये फर्स्ट नंबर था। अब देखिए इनका सेकेंड नंबर, 2 की पावर -1 और गुना 4 की पावर -1 और भागा 2 की पावर -2 है। अब देखिए जब आधा ये जो है वो घात समान रहता है तो आधार गुना हो जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 के पावर -1 भागा 2 की पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा क्या होगा? ये जो है वो 8 की पावर -1 है। तो जब भी घात माइनस में रहता है तो वो हमारा नीचे आकर प्लस बना देगा और भागा ये भी हमारा नीचे आकर जो है वो प्लस बना देगा। तो 2 की पावर 2 ये हमारा 1/8 और भागा 1/2 की पावर 2 का मतलब हो गया 1/4। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 1/8 और ये ऊपर चल जाएगा तो ये 4/1 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 1/2 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/2 पावर में -2 और प्लस ये 1/3 पावर में -2 प्लस 1/4 पावर में -2। तो ये भी हमारा पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये 2 की पावर 2 प्लस ये 3 की पावर 2 और प्लस 4 की पावर 2 आपको बताए थे ये सब। तो अब देखिए 2 स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा और 3 के स्क्वायर हमारा कितना होगा बुआ? तो 3 तिया 9 और 4 के स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 16 9 25 और 4 29 होता है। तो ये 29 इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर में हमारा है 3 के पावर -1 प्लस 4 के पावर -1 और प्लस 5 के पावर -1 इसका पावर में 0 है। तो आप डायरेक्ट इनका पावर 0 है तो इनका मान 1 के इक्वल लिख सकते हैं, या नहीं तो जो है वो एक स्टेप सॉल्व कर दीजिए। पावर -1 है तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा। ये भी -1 है तो 1/4 हो जाएगा। ये भी -1 है तो 1/5 हो जाएगा। इसके पावर में 0। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4 3 का एलसीएम ले लेंगे। 4 3 और 3 4 5 है। इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा? 5 4 तिया 12 12 5 ये 60 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 20 तिया 60, 4 से भाग देंगे तो 15 और 5 से भाग देंगे तो ये हमारा 12 चौके 5 से भाग देंगे तो ये हमारा 55 5 और 5 दूनी 10 12 5 60 इसके पावर में 0। तो ये हमारा 5 2 7 और 2 3 1 4 2 3 1 4 बटा 60 इसके पावर में 0। किसी भी संख्या का पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो 1 इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। चौथा नंबर था। अब देखिए इनका पांचवा नंबर। पांचवा में दिया हुआ है ये, हम इनको लिख लेते हैं। ये भाई साहब दिया हुआ है -2/3 पावर में ये -2 और इनके पावर में 2 दिया हुआ है। अब देखिए ये जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो पावर -2 है, अंश हर अंश में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? ये -2/3 इसके पावर में 2 हो जाएगा और ये पावर 2। अब ये दोनों पावर गुना हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा? 3/-2 पावर में 2 दूनी के 4। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। इनका मतलब हो गया 3/-2 गुना 3/-2 गुना 3/-2 गुना 3/-2 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया के 81 बट्टा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये इनका
आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए आपको प्रॉपर्टीज हम क्या बताए थे, ये पीछे भी जो है वो बताए थे, उस क्वेश्चन में जो है वो देखिए इसमें ज्यादातर यूज हुआ है। अगर a बटा बी पावर में हमारा माइनस एन रहेगा, एन का स्थान पे कोई भी संख्या रह सकता है, तो ये हमारा पलट जाता है, तो ये b बटा a और इनके पावर में n होता है। एक पावर में 0 रहेगा, एक स्थान पे कोई भी संख्या हो सकता है, तो उसका मान 1 के बराबर होता है। ये सब हो गया। और यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है, यही दोनों प्रॉपर्टी जो है वो हर क्वेश्चन में जो है वो यूज हुआ है। ठीक है, इनको जो है आप नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर मान ज्ञात कीजिए, इन दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिए और हम 4 का पहला नंबर क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। 8 के पावर -1 इंटू 5 के पावर 3 बाई 2 पावर -4 दिया हुआ है। क्लियर। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 के पावर -1 है, जब भी पावर में -1 रहता है तो ये 1/8 हो जाएगा, और इंटू 5 पावर 3 है, तो इनका मतलब क्या हो गया 5 गुना 5 गुना 5, और ये 2 पावर -4 है, तो इनका मतलब हो गया 1 बटा 2 पावर 4। अब ध्यान दीजिए हमारा 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125 बटा 8 और ये बट्टा 1 बट्टा 2 पावर 4 है, तो इन 2 पावर 4 का मतलब हो गया 2 को 4 बार गुना कर लेंगे, 1 2 3 4 2 दिन 4 दिन 8 दूनी के 16 होता है, 16 हो जाएगा। तो 1 बटा ये 16, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 125 बटा ये 8 गुना ये 16 बटा 1 हो जाएगा। देखिए 1 बटा 16 नहीं, पलट के ऊपर चल जाएगा, 8 दूनी के 16, 125 दूनी के 250, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा नंबर, ये हमारा दिया हुआ है 5 के पावर -1 गुना 2 के पावर -1 और गुना 6 के पावर -1 दिया हुआ है। किसी भी संख्या का पावर -1 रहता है तो वो हमारा पलट के नीचे आ जाता है, तो 1/5 इंटू ये हमारा 1/2 और इंटू ये हमारा 1/6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1/5 दूनी के 10 और गुना ये हमारा 1/6 हो जाएगा, तो हमारा 1/10 6 के 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए 5 नंबर का कहता है m का मान ज्ञात करिए, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लिखते हैं और फिर इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा 5 के पावर m भागा 5 के पावर -3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5 दिया हुआ है। तो जब आधार समान रहता है तो पावर घट जाता है, तो ये हमारा क्या होगा 5 के पावर ये m -3 बराबर ये 5 के पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 5 के पावर ये m माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 पावर m बराबर 1 पावर n, जब दोनों का आधार समान है तो और आधार जो है वो दोनों का समान है और बराबर का साइन है, तो इनका पावर भी जो है वह समान होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, दोनों का आधार समान है पावर भी बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा m +3 इज इक्वल टू 5, +3 साइड जगह तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा m इज इक्वल टू 5 और -3, देयरफॉर ये m इज इक्वल टू 5 में 3 जगह तो ये 2, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 4 5 नंबर क्वेश्चन और ये 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कंफर्म होते ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा तुरंत।
अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।